आज का टॉपिक और लास्ट वीडियो, उसके बाद मैं भी आपको कराता रहूँगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि चार्ट कैसे प्रिपेयर करें और चार्ट को कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? पिवट टेबल। तो लेट्स गो टू स्क्रीन एंड सी व्हाट वी डू। सो जस्ट देयर इज सम टॉपिक like beginner pivot concept and intermediate topics. So what is pivot table and row column values filter, sum of total sales, count of orders, quantity sold, and intermediate topics like sales by religion, sales by category, sales by store, salesperson performance, payment mode analysis, and month wise sales. So it's very easy, bro. So I'm just saying you कि व्हाट इज़ पिवट टेबल। एक्चुअली पिवट टेबल क्या होता है कि हम जो भी काम, जैसे हम उसमें करते थे कि हम फंक्शंस यूज़ करते थे, लाइक फार्मूला यूज़ करते थे, सम इफ हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, तो उस वो वेरी टाइम टेकिंग है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए पिवट टेबल है। तो पिवट टेबल क्या होगा, जस्ट हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हम जाएंगे, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो बोलने से अच्छा है कि दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है यहाँ पर, बिगिनर्स में जाके मैं चेक कर सकता हूँ आपको कि मेरे पे एक छोटा सा डेटा है जहाँ पर कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं। ऑर्डर डेट ले रखा है मैंने, है ना, और रिलीजन है, सिटी है, स्टोर है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस एंड टोटल सेल्स एंड लास्ट वन पेमेंट मोड, है ना। सो कोई बड़ी बात नहीं। तो व्हाट इज़ पिवट टेबल लाइक दैट कि हम बस सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे इंसर्ट टैब में एंड यहाँ पर होगा पिवट टेबल। आफ्टर दैट जस्ट select from tables range and we want existing worksheet, so just click it and just put the location where you want to make pivot table. so मैं आपको ये दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्लिक करके हिट द ओके बटन। सो जैसे ही पिवट टेबल हम एंटर करेंगे यहाँ पर, तो एक ऐसा छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा और यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखेगी। जैसे यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड आ गई, यहाँ पर सारे हमारे हेडर्स नेम हो गए, जितने भी हेडर्स टॉप कॉलम के नेम हो गए वो होगा। और यहाँ पर एक चार्ट खाने मिल जाएंगे आपको बॉक्स के। यहाँ फिल्टर होता है, या कॉलम होता है, या रोज़ होता है, या वैल्यूज़ होता है। तो एक नॉर्मल सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोज़ फिल्टर क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, कैटेगरी लेता हूँ। अगर कैटेगरी में रोज़ में डालूँगा तो देख सकते हैं कि कैटेगरी रोज़ वाइज डिवाइड हो गई। अब यही सेम कैटेगरी अगर मैं कॉलम में डालूँगा तो ये आपको कॉलम में शो करेगा, है ना, NOPG, है ना। अब यही मैं आराम से वैल्यू में डालूँगा तो कुछ नहीं होगा इफेक्ट। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इंटीजर वैल्यू जो भी होती है हमारे पे, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जैसे कि यहाँ पर मैं कैटेगरी, यहाँ पर मैंने कॉलम पे डाल दिया, अब मेरे पे इंटीजर वैल्यू क्या होगा। तो इंटीजर वैल्यू मैं देख सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, है ना। जैसे यहाँ पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हमारे पे यूनिट प्राइस है, टोटल सेल्स है। तब मैं देखना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स हमारा कितना हुआ। तो यहाँ पर जाकर मैं आराम से देख सकता हूँ कि आप देख सकते हो टोटल सेल्स को उसने सम कर दिया। अब इसमें हम सम के साथ साथ हम इसमें जितने भी हमारे पे जितने भी चीज़ है जो हम करवा सकते हैं यहाँ पर जाकर, लाइक देखो काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, जो भी है बाहर साइड। तो इतना एडवांस जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन नहीं आने चाहिए जितनी भी है। तो हम कुछ भी करा सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर मैंने सम कराया, मैं यहीं पर क्लिक करके जाके यहाँ पर मैं काउंट करा सकता हूँ। एवरेज क्या है, एवरेज पे क्लिक करा, हिट द ओके बटन, एवरेज बता देगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इतने एवरेज सेल हुई है, इतना फर्नीचर का, इतना ग्रोसरी का टोटल ये हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हमारे कैलकुलेट फील्ड वैल्यू से हम यही करते हैं। फिल्टर ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर कैटेगरी डाल दिया, दिस इज़ नॉट ऑलरेडी ओके, देयर इज़ नथिंग टू चेंज। लाइक अब सेल्स पर्सन में मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इट्स ऑल्सो नॉट लाइक दिस, ओके डोंट वरी, ऑलरेडी आई थिंक फिल्टर हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। आराम से हम चलते हैं, देखते हैं। बाकी मैं फ़िल्टर का यूज़ कम ही करता हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि दी एक्शन विल डेवलप पिवट टेबल विद ऑलरेडी शीट बिगनर डू वांट रिप्लेस डेटा, डोंट वरी, so all is good. Okay, so just learn and doing questions what is this and what no. So I think आपको पिवट टेबल समझ में आ गया होगा क्या है, रो कॉलम वैल्यू फिल्टर्स सब आ गए होंगे। सम ऑफ टोटल से जैसे कि अब 2-3 क्वेश्चन हैं जो हम आराम से करके देख सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम कैटेगरी क्या बोला है उसने, टोटल सेल्स चाहिए हमें।
सम ऑफ टोटल सेल्स क्या है, कुछ करना नहीं, कैटेगरी का भी यूज़ नहीं है, ये हमने एवरेज कर रखा है। इसको बस यहाँ पर क्लिक करके कैलकुलेट एवरेज फील्ड पे जाके यहाँ पर हमें क्या करना है, सम सम हिट द ओके बटन, सम हो गया है ना। अब ये काउंट ऑर्डर चाहिए तो कुछ नहीं करना, वही अगर आपको बार बार बनाना है तो बना सकते हो, बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ। सब काम इसी 4 बॉक्स में ही होगा। अब इसमें काउंट ऑफ ऑर्डर्स बोल रखा है तो यही है कि इसमें जाओ, वही जाओ और इसको यहाँ काउंट में, काउंट के फंक्शन से यहाँ पर यहाँ काउंट करो, हिट द ओके बटन। 52 छोटे रोड लिखा है। क्वान्टिटी सोल्ड कितनी हुई है तो वही है, सेम है, बस यहाँ से हमें काउंट टोटल सेल्स को रिमूव करना है। यहाँ पर हमें जाना है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी प्राइस को क्लिक करके यहाँ वैल्यूज़ में एंटर करेंगे और सम ये ऑलरेडी करते ही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का काम करना है सम का। तो सम हमारे पे कितने हुए आप देख सकते हैं, कितने हुए हमारे पे, बताओ बताओ, 6,31,417 हमारी क्वान्टिटी सोल्ड हुई है। ईजी है ऐसा। अब यही सेम मैंने डेटा दूसरे पेज में ले रखा है यहाँ पर इंटरमीडिएट में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, वेरी इजी। सो वही सेम काम है, कंट्रोल ए है ना, इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल पे गए, फॉर्म रेंज गए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट है हमारे पे, यहाँ पर लोकेशन मैंने ये दे दिया और हिट द एंटर बटन, हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पे क्या है, सेल्स बाय रिलीजन। सो बस रीजन पे आएंगे, तो अब इसको मैं क्या करूँ, ओ शिट डोंट वरी, हो जाएगा। रीजन पे जाओ क्या करूँ, मैं कॉलम कर देता हूँ, है ना। अब यही रिलीजन को मैंने कॉलम में डाल दिया, बट आप देख सकते हो कॉलम में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा सेल्स पे, टोटल सेल्स वैल्यू, ये हमारे पे आ गया है ना, देख सकते हैं है ना, सेल्स बाय रिलीजन, सेल्स बाय टोटल सेल्स, है ना। तो आगे नॉर्थ में इतनी हुई, इसमें इतना हुआ, साउथ में इतना, वेस्ट में इतना हुआ। अब ये कैटेगरी वाइज सेल देनी है तो बस रीजनल को यहाँ पर रिमूव कर दिया, यहाँ पर टॉप से ये रहा कैटेगरी, कैटेगरी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रोज़ में, तो कैटेगरी वाइज आ गई, AC ये इसमें इतना हुआ। ओके, ये प्रोडक्ट ले लिया क्या मैंने, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, हम लेते हैं कैटेगरी, कैटेगरी ये रहा, है ना। ये इजी है, तो डरने की कोई बात नहीं है, इजी है, सब कुछ हो जाएगा। बाकी ये 2-4 क्वेश्चंस है, टोटल सेल स्टोर सेम है, ये वैल्यू कॉलम्स उसमें जाके आप इजीली कर सकते हो, है ना। बाकी इसे चेंज करना हो नाम तो बस यहाँ पर है, क्लिक करा, यहाँ पर अगर नाम चेंज करना है बस टोटल सेल्स लिख दो, यहाँ से सम हटा के एंटर बटन, डन हो गया, ग्रैंड टोटल वुडन टोटल। ये हमारा आज का सीरीज और आज की वीडियो ख़त्म होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, बाकी मिलते हैं हम और भी टॉपिक्स करेंगे, चैनल से जुड़े रहें एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।